शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने 40 साल फिल्मी पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, जनता का दिल जीता, जिसे देश का बेहद बेहद प्यार मिला। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली नाना पाटेकर। बैठे बैठिए। बहुत सारे फिल्मी स्टार आपकी अदालत में आए हैं, लेकिन किसी की जिंदाबाद का नारा मैंने आज पहली बार सुना। तो आपकी अदालत के इस खास शो के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार अजय उपाध्याय को। अजय उपाध्याय, और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे नाना पाटेकर पर, एक नजर डालेंगे इनके फिल्म करियर पर। फिल्म की दुनिया में पारंपरिक नायकों से अलग नाना पाटेकर ने सिनेमा में करियर की शुरुआत की गमन से, पर फिल्म अंकुश में व्यवस्था से लड़ने वाले युवक की भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। मोहरे और सलाम बॉम्बे में नाना पाटेकर की एक्टिंग को सराहा गया। परिंदा की भूमिका के लिए नाना पाटेकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। अंगार में नाना पाटेकर विलन बने। क्रांतिवीर और तिरंगा में नाना पाटेकर की एक्टिंग ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? नाना पाटेकर ने हर तरह के रोल किए। अग्नि साक्षी में वाइफ बीटर, खामोशी में डेफ एंड डम फादर, वजूद में स्किज़ोफ्रेनिक और अब तक 56 में पुलिस ऑफिसर। अपने को सोचने का अलाउड नहीं है, अपने को सिर्फ उंगली है घोड़ा खींचने का। नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार को डायरेक्ट भी किया। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए, वो जो पड़े हैं ना, वो आप है, और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यशवंत और आंच जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। वेलकम और ब्लफ मास्टर में नाना पाटेकर ने हल्की फुल्की भूमिकाएं की। राजनीति में उनके अभिनय की तारीफ हुई। देख क्या रहे सुन, निहत्ते हैं ये मामा जी। तो तेरे भाई और बाप को क्या खुली जंग में ललकार कर मारा था? राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक ऑफ 2611 में नाना पाटेकर ने एक पुलिस ऑफिसर का चैलेंजिंग रोल किया है। सबसे अलग, सबसे वर्सेटाइल नाना पाटेकर आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर इल्जाम है कि इन्होंने आतंकवादी हमले को भुनाने की कोशिश की है। नाना, ये जो अटैक्स ऑफ 2611 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और यह भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है फिल्म में। कोई ऐसी एक चीज़ होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज़ निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है? शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक, आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि याद करके हम उसे खुश हो जाए। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होती, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा क्या हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो है, जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके ज़रिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इम्पैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद, कैसे घटा, क्या है, तो आपकी साइकी में वो जाएगा, इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने ये कहा, उन्होंने कहा जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने खत लिखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे खत लिखा है, फ़ोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, एक तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो एक कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं। कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं। मुझे लगता है मैं इंसान हूँ, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हम मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियाँ अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फ़र्क क्या होता है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज़्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फ़र्क। क्या फ़र्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक इतना बड़ा माध्यम है प्रभावी, और फिल्म के ज़रिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो बेहतर होगा। तो 26/11 जो फिल्म बनाई है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? देखो आप, मुझे लगता है कि एक टिकट तो आपको कटवानी पड़ेगी, तो उतने तो पैसे हैं ऐसे मत। अभी सभी कुछ मैं यहाँ बता दूँ तो ये देखेंगे नहीं, लेकिन कुछ बता देंगे तो शायद सब लोग देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले ही कह दूँ ये फिल्म है नहीं, एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। और मुझे
पूरा यकीन है, एक बार देखने के बाद आप चुप नहीं बैठेंगे, 10 बार ये फिल्म देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि यहाँ ना तो चिकनी चमेली है, ना तो मुन्नी बाई है, कोई नहीं है। बावजूद उसके आप सोचेंगे नहीं ये मुझे देखनी चाहिए। आपको कुछ कहती रहेगी ये फिल्म, वो झंझोड़ देगी आपको। जब फिल्म का विचार आया था, जिस दिन राम गोपाल वर्मा के मन में, वो उस साइट पर गए थे ताज में जहां पर यह अटैक हुआ था, और वो मुख्यमंत्री के साथ गए थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ये उस वक्त रामू ने, मुझे नहीं लगता फिल्म के बारे में सोचा होगा। रितेश भी गया था, तो रितेश और रामू फिल्म बनाने की सोच में वहाँ गए थे। ये सोचना गलत है। मुझे लगता है रामू ने इसकी सफाई भी दी है, उसने कह दिया है 100 बार, तो खैर जाने दो ना यार, वो रामू की बात रामू से करो ना। लेकिन अब ये फिल्म जब लोग देखेंगे तो क्या उसके बाद किसी 2-4 लोग की कुर्सी जाएगी? नहीं, कुर्सी नहीं जाएगी। मतलब यहाँ से मतलब मजाक की बात अलग, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे इन बच्चों में बदलाव बहुत आएगा। मुझे लगता है कि ये नया जो क्रॉप है, ये इनके लिए ये फिल्म है, ये इनके फ्यूचर के लिए है। तो मैं किसकी कुर्सी जाती है नहीं जाती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सब ठीक हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे, मुझे उससे ज़्यादा लेना देना है। सो आई एम श्योर दैट यू लव इट, कंफर्म। नाना, अगर आपका ये कमिटमेंट है कि इस फिल्म से हमारे नौजवान बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये जो इल्जाम है ये मैं वापस ले लेता हूं। अरे यार, अब नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 40 साल में इतने इल्जाम लगे, कोर्ट में पहली बार आया हूं। नहीं, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। नहीं, वो तो होगी ना। हाँ। कुछ तो मेरे भी किसी में, मैंने कहा मालूम नहीं होंगे तो मैं भी एक लिस्ट दे दूं। लेकिन इल्जाम तो होते रहेंगे। आप अगर फर्म है, आपके यहाँ क्लैरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है। पैसे के लिए तो फिल्म बनाई नहीं है, मुझे मालूम है। अगर इससे पैसे कुछ मिलते भी है अगर प्रोड्यूसर को, तो हमने बताया कि भाई ये बातें करनी होगी तुम्हें, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि ऐसी फिल्म में एक कमर्शियल, उसका एक्सप्लॉयटेशन कितना करोगे तुम? मैं यहां में सवाल पूछूं, अगर प्रहार देखी है आप? कितनी बार देखी? वेलकम कितनी बार देखी? धंधे में फर्क तो होगा। सर हम ये पिक्चर जरूर देखने जाएंगे आपकी। नहीं, और देखने के बाद मुझे मालूम है तूने 10 बार बोला है, तू ये 11 बार देखेगा। अरे वाह, अरे वाह। तो नाना, हमें एक ब्रेक के रूप में हमें रखना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नाना पाटेकर पर जनता इंतजामात और सवालात का एक और। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो?